वीडियो मैं आपको बना के दे रही हूँ। मतलब मेरा पीक इरिटेशन लेवल हो गया था कि मैं रोने को आ गई थी कि लाइक क्या हो रहा है ये। बट बीच में हमारी शिफ्टिंग बंद हो गई और हमें इन तीनों घर में रहना ही नहीं है। रोमिंग अराउंड कैसा जा रहा है, प्रॉब्लम्स के अंदर छोटी सी लाइफ है। लिटरली बहुत दिमाग खराब हो रखा है मेरा। गाइस नाना मेरा व्लॉग देख रहे हैं है ना। लाइफ में टंटिंग हो रहा है भाई, अब तो कुछ होने की एक्टिंग भी नहीं हो पा रही है। मैं सच बता रही हूँ, हमारा 4 घरों में सामान खराब हुआ था। बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो गई थी मैं, क्रेजी हो गया यार। रो धो के आ गए हम लोग। हेलो एवरीवन, सो बेसिकली ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपको बना के दे रही हूँ। एक्चुअली द थिंग इज बहुत ही बड़ा वाला क्योस हो गया है लाइफ में। मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ आपको, किस तरीके से समझ में आए, क्योंकि एज मेरी लाइफ बिना मतलब क्योस के बिना मेरी लाइफ रहती नहीं है, चलती नहीं है। तो इसलिए अब मैं वो भी नहीं समझा पा रही हूँ। जो क्योस हुआ है ना, 4% बैटरी हो रही है, तो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा शूट करने का। ये थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है शूट करने के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्योस चल रहा है मेरी लाइफ में। मतलब मेरी लाइफ में अलग ही चीजें हो रही हैं। लाइक अभी लोगों के बोर्ड एग्जाम है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, बट जितना मेरी लाइफ में क्योस है ना, उतना अभी इस टाइम पर किसी की लाइफ में क्योस नहीं होगा। टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जेठालाल की लाइफ मेरे ऊपर थोप दी गई है। मतलब भगवान एक ही लाइफ बना रहे थे, बट वो लाइफ में फोटोकॉपी हो गई। तो जेठालाल की लाइफ और मेरी लाइफ मिक्स है। तो क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ। एक टाइम पे तो मैं इतनी इरिटेट, मतलब मेरा पीक इरिटेशन लेवल हो गया था कि मैं रोने को आ गई थी कि लाइक क्या हो रहा है ये। एज वी वर शिफ्टिंग, हम लोग शिफ्ट कर रहे थे एंड घर ढूंढ रहे थे, फ्लैट्स ढूंढ रहे थे। जो हमने ढूंढा, फिर हमें मिला ये वाला फ्लैट। मतलब ये वाला फ्लैट हमें मिला एंड इस फ्लैट में एक जो प्रॉब्लम थी वो हमें बताई नहीं गई। मतलब हमें यहाँ पे लाने से पहले हमें ये प्रॉब्लम बताई नहीं गई कि इस फ्लैट में कुछ प्रॉब्लम है एंड हम लोगों ने इस फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। अब मैं आपको थोड़ी बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाली चीज़ बताऊंगी। अगर आप समझ पाओ तो समझ जाना, नहीं समझ पाओ तो इट्स ओके, ज़रूरी भी नहीं समझना क्योंकि बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। हमने अपने पुराने वाले घर से कुछ सारा सामान इधर शिफ्ट कर लिया, बट जो टेक्निकल चीज़ें थी जैसे कि एसी हो गया, आरओ जितना भी हमारा सामान था वो सब कुछ इस घर में हमने शिफ्ट कर लिया। 2 चीज़ें बची थी उस घर में, अभी भी वो चीज़ें बची हुई है और हमने इस घर में शिफ्ट कर लिया। 2 दिन हम इस घर में रहे क्योंकि हमें रहना था। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो नाना हैं उनके पास भी बहुत ज़्यादा स्टफ़ है और हम लोग इस वजह से एक बड़े फ्लैट में रहने वाले थे ताकि मेरे नाना का और हमारा स्टफ़ आ सके इस घर में। इस वजह से हमने न्यू घर लेने का डिसाइड किया था। बिकॉज ठीक है, तो इस वजह क्योंकि दिल्ली में रहते हैं एंड ऑल नाना और हम लोग का सबका, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। हमारे एक हमारा घर है, एक नाना का घर है, उसमें बहुत सारा सामान है, इसमें बहुत सारा सामान है। हमने अपने घर का सामान इधर शिफ्ट कर लिया, बट इस वाले घर में 2 चीज़ रह गई जो टेक्निकल चीज़ थी। इस घर का सामान अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। हम ये करने ही वाले थे। हम 2 दिन इस घर में रुके, हमें पता चलता कि इस घर में नेटवर्क नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए तो वाईफाई लग जाएगा। हमने लगवा भी लिया है वाईफाई, मतलब हमने पूरी सेटिंग कर चुकी, पूरा हमने शिफ्ट कर चुका था, सिर्फ 2 सामान रह गए। तो अभी इस टाइम पे क्या क्यों हो रखा है। तो फिर उसके बाद हमने कॉल किया कि भाई ये ऐसा ऐसा है, इसको सही करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। तो उन लोगों ने सही मतलब अपने टेरेस पे गए, भाई उनका सामान है, भाई आपको बताना चाहिए था दैट आप किसी को घर दोगे तो यू हैव टू कंफर्म दैट ना। कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं हमारी लाइफ में, हमारे साथ ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं कि किसी ने हमें धोखे में रख के इस घर में रख लिया एंड ऐसा कुछ। तो फिर इन लोगों ने कुछ किया। अब बात आती है, पहले तो ये कह रहे कि हम सही करवा देंगे और कुछ नौटंकी भी करी कुछ सही करवाने की एंड फिर आ गए लोग। इन लोगों ने बोला आपको रहना है तो इसमें रह लीजिए। मतलब मैं तो शॉक हो गई थी कि तब क्या ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तुमने घर अच्छा सजा रखा है, वेरी गुड, अच्छा बनवाया घर, पर कुछ फैसिलिटीज भी तो होनी चाहिए। फैसिलिटीज नाम की कुछ चीज़ होती है कि नहीं होती है। इट्स ओके, हम ठीक करवा लेंगे क्योंकि क्योंकि हम फंस चुके थे। हम इतना गंदा फंस चुके थे क्योंकि हमने इस घर में सामान शिफ्ट कर चुका था। हमें उस घर से मतलब पूरा का पूरा चीज़ें बची हुई थी, बट बीच में हमारी शिफ्टिंग बंद हो गई ना। ओके, तो उसके बाद उन्होंने बोला, फिर बाद में पता चलता है कि ये तो पहले से ही प्रॉब्लम थी, इसमें हमें फंसा दिया गया है।
पहले से ही इस घर में प्रॉब्लम थी। इसमें पहले हमने बोला ठीक है यार हम खाली कर देंगे। फिर हमने मतलब मैं उस दिन इतना रोई हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी बोर्ड्स चल रहे हैं, शिफ्टिंग, और बीच में मेरी मौसी की 13वीं चल रही, मतलब इतना सारा काम है। कोई इंसान अपने इमोशनल उससे क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, भूल गई मतलब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा इस तरीके, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े अभी मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है ना ये चीज़ कि मेरी मौसी वॉज वेरी यंग था ये। हम इससे भी निकल रहे हैं, मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, अभी उनकी 13वीं भी है, अब ये घर भी, मतलब कोई इंसान कितना ही सह सकता है। डीलर कॉल नहीं उठा रहा, अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं वहाँ हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं पैसे कल दूंगा परसों दूंगा, वो यही करा जा रहा है, प्रॉपर्टी डीलर ये वो, भाई इतना ज़्यादा क्योज मैं क्या ही बताऊँ। तो इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ अभी की करंट सिचुएशन क्या है। अभी हम नाना के घर में रह रहे हैं। मैं इस घर में इसलिए आई हूँ क्योंकि इस घर में कुछ हमारा सामान था, उसको लेने जा रही हूँ। इस वगैरह रखे थे क्योंकि हम लोग सब कुछ हमने इधर शिफ्ट कर लिया था, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वो मैं लेने आई थी इधर। एंड साथ में मैं पढ़ने भी आई थी क्योंकि मेरे को थोड़ा शांत चाहिए था, क्योंकि नाना के घर में ऑब्वियसली नाना है और बहुत सारे आ रहे हैं गेस्ट वगैरह, और मतलब अभी इतना ज़्यादा क्योज हो रहा है, तो मैं वहाँ पर पढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, इस वजह से मैं इधर पढ़ने आई थी। तो अभी करंट सिचुएशन ये है, एक घर है जो हमारा पुराना वाला घर है, एक हमारा पुराना वाला जो घर था उसमें अभी भी सामान है, तो इस घर से भी शिफ्टिंग नहीं हुई है, नाना के घर से भी शिफ्टिंग नहीं हुई है, इस घर में सारा हमारा सामान आ गया, तो इस घर में शिफ्टिंग भी नहीं हुई है। और हमें इन तीनों घर में रहना ही नहीं है, हमें इन तीनों घर में नहीं रहना है, हमें कहाँ रहना है, जो हमने अभी न्यू लिया है, ये वाला नहीं, ये न्यू पुराना हो चुका है, मतलब ये न्यू है बट ये दूसरा वाला ही न्यू है, ये गंदा वाला न्यू है, वो अच्छा वाला न्यू है। मैं बना नहीं पा रही थी वीडियो बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेट और एग्जॉस्ट हो चुकी थी अपनी लाइफ से, क्योंकि एक बार क्योस हो, दूसरी बार हो, इतना क्योस कैसे हो सकता है किसी की लाइफ में। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। आई नो, आई होप यू विल गाइज अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम कि कोई इंसान अगर इरिटेट होता है तो ऑब्वियसली वो शूट नहीं कर पाता है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। जा रही हूँ घर क्योंकि मुझे जाना था, बताने थे आपको, एंड मेरी बैटरी लो हो गई है। शिट। एज मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हम दूसरा घर देख रहे हैं, तो उसी के लिए मैं अभी दूसरे घर में आई हूँ एंड वी आर रोमिंग अराउंड। कैसा जा रहा है एंड ऐसा कुछ लग रहा है घर, अभी देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। गाइस प्रॉब्लम्स है गाइस, प्रॉब्लम्स के अंदर छोटी सी लाइफ है। तो बेसिकली अभी घर जा रहे हैं, पूरा दिन हो गया हमें सफ़र करते हुए, भाई दिमाग ही ख़राब हो गया है। एंड ये कैमरा में दिखने की बहुत गंदी कोशिश है एंजल की, पर दिख नहीं पा रही है एंड लिटरली बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा। गाइस नाना मेरा व्लॉग देख रहे हैं। गाइस अगर आपकी ज़िंदगी में टंटे नहीं हो रखे हैं ना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं भाई गॉड, मतलब इतना इरिटेशन हो रही है। अभी हम फिर से शिफ्ट कर रहे हैं इस वाले घर से, जिस घर में हम लोग न्यू आए थे, घर से हम शिफ्ट कर रहे हैं एंड शिफ्ट करिए अभी जहाँ पे हमने अभी जस्ट शिफ्ट किया था वहीं पे फिर से शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ से। लेट्स गो। ये मेरी आउटफिट है, बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रही हूँ मैं एंड बहुत ज़्यादा मैस पड़ा हुआ है उसी घर में जिस घर में हम लेके आए थे। अभी हम ही मंदिर शिफ्ट कर रहे हैं फिर से। ओह माय गॉड भाई अब तो कुछ होने की एक्टिंग भी नहीं हो पा रही है, मैं सच बता रही हूँ। हवा लगे अच्छी हमें बताना चाहिए ब्लॉग, बट हम बच जाएंगे बताते हैं भाई। लिटरली अभी एक घर खाली हो गया है फाइनली, हमारा 4 घरों में सामान भरा हुआ था, 4 घरों, बट अब ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गई थी। मैं कल हुई थी ना, कल मैं बहुत डीमोटिवेटेड हो गई थी। कल तो अलग ही सीन था भाई, अलग ही सीन था कल का तो सीन क्रेजी था ना, क्रेजी हो गया यार। गवार आदमी है, बिल्कुल गवार आदमी, इतनी तेज चला रहा है। बुलेट भी नहीं है, और वो बुलेट भी नहीं है, वो स्कूटर है ना। तो गाइस अभी थोड़ा प्रॉब्लम
अभी थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होती हुई दिख रही है, तो लेट्स सी क्या होता है। हम लोगों ने पसीना सो गाइज रो धो के आ गए हम लोग भाई। शिफ्टिंग, ये कुछ शिफ्टिंग नहीं है, बहुत बड़ी एक कहते हैं ना प्रॉब्लम का पहाड़ टाइप का कुछ आ गया था। एंड वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट एंड सॉल्व इट, बट आई गेस नहीं हो रही है। बहुत ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो रही है सॉल्व। रो रहे हैं रो के फिर खाना खा लेते हैं, ताकि मैं डैडी की याद आ रही थी आज, बिकॉज ही इज़ द वन जो हमारे पूरे घर को संभाल के रखते हैं एंड हमें कभी भी प्रॉब्लम की नींद नहीं पड़ी। आ रहे वो लोग आ रहे हैं, थैंक यू। उनकी वजह से, डैडी की वजह से हमें कभी भी सफ़र नहीं करना पड़ा। एंड नाउ वी आर सफरिंग लिटिल बिट, नॉट लिटिल बिट यार, बहुत ज़्यादा। जब से उनको पैरालाइज हुआ है तब से, तो मैंने उनसे कॉल पे बात करी, उनसे कॉल पे बात करके मैं थोड़ी ठीक हुई। बाय। मुझे भी ले लो। खाना खा के थोड़ा खुश हो जाते हैं गाइस। आप खुश हैं थोड़ा सा? खाना खा के खुश हो जाते हैं। Yes, this is our treat. स्पून नहीं है इसमें? अच्छा है। ज़्यादा क्यों भोगते हो आप? वो खाएगी। बेइज्जती भाई, मेरा मत छुओ यार। मैं टेस्ट करूंगी, ठीक है ना? ज़्यादा टेस्ट मत करना। ज़्यादा मत कर डालना। चुपचाप मैं भी खिलाओ करूँगी मुझे। यार, मैं भी करूँ। मैं चाप खिला मुझे। ऐसे कहाँ ओ छी, कैसे गवार चमेटे लोग हैं। एक सेकंड, एंजल मुझे किसने खाई? आप ज़्यादा मत करना, आप तो अच्छी दीदी हो यार। देखो गाइस, इतना ही है। हाँ ठीक है, आपका ठीक है। इससे बढ़िया तो मैं फिर से 2 मंगा लेती। गाइस खाती हूँ मैं ब्राउनी अपनी।